हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। लास्ट में मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि वो क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। सो आपने करना ये है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन है अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद के ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाएगा। लेट्स सी करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, फर्स्ट वी हैव टू द सी, नंबर 7। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है जैसे आपके दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। वी हैव ऑर्फेंड, नंबर 5। काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं ये पर्सन। आई थिंक आपके दरमियान यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर किसी तरह से डिस्टेंस यहाँ पे है। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ लिविंग फ्रॉम द अदर कंट्री और अदर सिटी। स्पेशली एक ट्रैवल दिख रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा, लाइक अदर कंट्री की एनर्जी आ रही है। बट अगर कोई डिफरेंट कंट्री नहीं भी है, बट यहाँ पे डिस्टेंस है इन्वॉल्व। यस, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप चल रहा है यहाँ पे। यस, इट्स अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन, इट्स अ एंड अप सिचुएशन। और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान महसूस करते हैं कि इस टाइम आपके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है। इस ब्रेकअप के बाद आपके बीच में, आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। काफ़ी हद तक एक दूरी आ चुकी है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट भी दिख रहे हैं और काफ़ी मुझे हर्ट भी दिख रहा है ये इंसान इस टाइम। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि ये ब्रेकअप हो गया ना, अब इसके बाद किस तरह से जो आपके बीच में ये एक गैप आ चुका है, एक डिस्टेंस आ गया है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। बिकॉज ये ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से आई थिंक ये पर्सन ऑर्फेंड हो सकते हैं, लाइक इनके मदर फादर दोनों नहीं हैं। या फिर हो सकता है रिसेंटली किसी ने अपने मदर फादर पेरेंट्स में से किसी एक को खोया या दोनों को खो चुके हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस टाइम ये इंसान बहुत तन्हा है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई अकेला जितना हो रहे हैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इमोशनल भी हो रहे हैं। इमोशनल होते हैं तो काफ़ी सैड हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 5 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो आपके बीच में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है इस ब्रेकअप की वजह से, वो इनके लिए काफ़ी टफ लग रही है। लाइक इस टाइम ये ब्रेकअप इस पर्सन को बहुत टफ टाइम दे रहा है। लाइक ये बहुत डिफ़िकल्ट अपने लाइफ के एक फेज से गुजर रहे हैं। एक तो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों की काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। अगर स्पेशली ये सिंगल चाइल्ड हैं या फिर किसी तरह से बिल्कुल अकेले रह गए हैं, कोई इनके पास इनका एल्डर नहीं है इनको समझने वाला, या किसी के साथ ऐसे लग रहा है ये शेयर नहीं कर सकते कुछ भी, या तो शेयर करने वाला कोई है ही नहीं है या फिर ये शेयर कर नहीं पा रहे हैं अपने इमोशंस को। यस, एंड ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान के इमोशंस एक डीप जो है ना, वो इमोशंस इस इंसान के हो चुके हैं कि एक गहरा समुंदर है इस इंसान के अंदर इमोशंस का, एक दर्द का, जो ये शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। बिकॉज काफ़ी अकेला है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एक लोनलीनेस की एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है इसको। एनी हाउ, लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं अभी। ब्लेस्ड 22, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ब्लेस्ड हो, आपके पास लाइफ में सब कुछ है। तो ये भी उसी तरह से ब्लेस्ड होना चाहते हैं आपकी एक इमोशंस अटैचमेंट्स के साथ। यस, सो 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनको महसूस होता है आपकी लाइफ में आपके पास हर चीज़ है। यस, जिस चीज़ की इस इंसान को इस टाइम कमी महसूस हो रही है, जो चीज़ें इनके पास इस टाइम लाइफ में नहीं है, इनको महसूस होता है वो सब कुछ आपके पास है। दैट्स वाई यू गाइज आर ब्लेस्ड। कि लाइक ये ब्रेकअप के बाद अगर कोई डिस्टेंस आ चुका है तो वो आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको महसूस होता है। चाहे आपको कितना ही फ़र्क क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन इनको लगता है आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। आपको लगता होगा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
बस दोनों यही आप लोग जो है ना एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो कि उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, उनको लगता है आपको उनकी परवाह नहीं है। ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। या एंड देन वी हैव न्यू लाइफ। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि ये इंसान आपके साथ एक नई ब्लेस्ड जो है ना वो लाइफ को स्टार्ट करना है और करना चाहते भी हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द लेग आपकी एनर्जी है। इस इंसान को महसूस होता है कि इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके साथ के बिना, आपकी सपोर्ट के बिना ये इंसान को अपनी लाइफ ऐसे लगता है कभी भी ये नई शुरू नहीं कर सकते। तो ये अपनी ज़िंदगी का एक नया ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, एक लाइफ का एक नया जो है ना वो चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी सपोर्ट के साथ। अगेन यहाँ पे 7 नंबर है, 3 + 4 7। 7 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल आपके दरमियान में कनेक्शन है। बट इस इंसान को आपकी सपोर्ट चाहिए। इनको लगता है आपकी हेल्प के बिना ये कभी भी जो है ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते, जो कि ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये जिस तरह से भी इस पर्सन की लाइफ में कोई ब्रेकअप के बाद रिग्रेट है या वैसे ही अपनी लाइफ में काफ़ी हर्ट हैं, तो इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को नया स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है आप इनकी ज़िंदगी में आके इनको जीने की एक नई उम्मीद दे सकते हो। यस 39 कुछ लोगों की एज है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 34, 37, 35 भी कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इनको आपकी सपोर्ट चाहिए। इनको लगता है आपकी हेल्प के बिना ये अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपके साथ भी अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको आपका साथ चाहिए। एक सहारा होता है ना, सहारा चाहना किसी का, तो इनको आपका सहारा चाहिए। बिकॉज ये पर्सन अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव 2 ऑफ कप्स। या इनको आपसे यूनियन करनी है गाइस। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, आपके साथ सोलमेट एनर्जी इस पर्सन को महसूस होती है। एंड साथ ही साथ ये महसूस करते हैं कि आप जो हो ना इस इंसान को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और वैसे भी ये इंसान खुद भी आपको जो है ना अपने इमोशंस को अच्छे से जो है वो समझा सकते हैं। आपको अपने इमोशंस के बारे में एक ओपनली जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो। एंड ऑल्सो ये आपके साथ पार्टनरशिप भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप्स। इनको लगता है आप इस पर्सन के सोलमेट हो, आप इस इंसान के सोल जो हो ना वो पार्टनर हो। तो ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सोलमेट की अभी तक। एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। या ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते की। एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि नया रिश्ता आपके साथ बनेगा, नई शुरुआत होगी। बिकॉज काफ़ी पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर। और न्यू कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ यूनियन कर सकते हैं, किस तरह से इस इंसान की आपके साथ जो है वो एक कमिटमेंट वाला जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उसके बारे में दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। यस बिकॉज ये मिलना चाह रहे हैं आपसे। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है। 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है टाटा नंबर। अदरवाइज 27, 24, 23, 25 ये कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस बट ये इंसान जो भी है ना रियली वांट टू मीट टू यू गाइस। मिलना चाह रहे हैं आपसे, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं आपसे। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज वेटिंग। इंतज़ार है इनको आपसे यूनियन का। और ये इंतज़ार कर रहे हैं कब इनकी आपसे यूनियन होगी। अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं आपके साथ। वैसे भी यहाँ पे न्यू लाइफ की एनर्जी भी है कि इंसान अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं और उसी का जो है ना वो वेट कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है आप ब्लेस्ड हो। और इसी तरह ही जब आपके साथ ही अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे तो ये भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों 10-10 की एनर्जी है। इट मीन्स दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी टू यू गाइस। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपसे यूनियन करके आपके साथ एक प्रोस्पीरियस और एक बहुत ही हैप्पी फैमिली जो है ना ये पर्सन को महसूस होता है ये बना सकते हैं और बनाना चाहता भी है ये इंसान। यस
मुझे वैसे दिख नहीं रहा कि ये पर्सन को किसी तरह की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अभी तक तो एनर्जी नहीं आ रही। ये पर्सन ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो सिक्योर है, फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है। ये अबंडेंस है इस इंसान के पास, नॉट अबंडेंट, अबंडेंस है ये इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली। तो ये जो भी इंसान है ना वो आपको एक प्रोस्पीरियस हैप्पी लाइफ भी देना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक कंप्लीट जो है ना ये इंसान अपनी फैमिली बना सकते हैं। एक अच्छा जो लाइफस्टाइल होता है, एक अच्छी फैमिली जो होती है ना, इनको लगता है आपके साथ ये महसूस करते हैं ये बना सकते हैं। दैट्स वाई ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10-10 की एनर्जी इट्स अ कंप्लीशन। जहाँ पे विद 10-10 एंडिंग को बताता है, कंप्लीशन को बताता है, वहीं पे साथ ही साथ एक नई बिगिनिंग को भी बताता है। तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ की। 111 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 भी हो सकती है। नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मैरी टू यू गाइस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल यूनियन जो है ना वो होनी चाहिए भी, और इनको लगता है आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे यूनियन हुए बिना ये इंसान की ज़िंदगी कभी भी जो है वो ना तो अच्छी हो सकती है, ना इनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है। दैट्स वाई ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे बच्चे हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आपके साथ आगे अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आपसे यूनियन होगी, आपसे शादी अगर हो जाती है, और इनको करनी भी है, क्योंकि इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आएगी, एक प्रोग्रेस आएगी इस इंसान की लाइफ में। या इंतज़ार है इस इंसान को, एंड मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपसे यूनियन का, आपके साथ मैरिज का। स्पेशली आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान, बिकॉज यूनियन करने का बेसिकली इनका पर्पज़ ही ये है कि आपसे बात करें मैरिज की, आपसे शादी की बात करें, आपसे आगे जो है वो रिश्ता बनाने की बात करें, आपके साथ एक रोमांटिक जो है वो रिलेशनशिप बनाने की बात करें। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आप लोगों को लेकर, और आपके साथ यूनियन करने भी एक लविंग वे में चाहते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। बट आप में से दोनों का स्टार साइन ऐसे दिख रहा है, यहाँ तो एक इंसान वाटर साइन है और दूसरा इंसान जो है वो अर्थ साइन है। अदरवाइज फायर वाटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यहाँ पर फायर एंड अर्थ साइन का भी यहाँ पे कॉम्बो हो सकता है। Anyhow, let's see more from these oracles. कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है एक नया कनेक्शन बनाने की। बट इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली एक तो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लेग अप की भी एनर्जी है। इस इंसान को आपकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इनको फील होता है कि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है ये इंसान। आपने हो सकता है इससे पहले इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, यस और ब्रेकअप के बाद इस इंसान को वो चीज़ें डेफिनेटली याद आ रही हैं, जिस तरह आप इनको सपोर्ट करते थे इनके हर प्रोजेक्ट में, इनके हर वर्क में आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया है। लेकिन डिस्टेंस जिस वजह से भी आया वो आपको ज़्यादा बेटर पता है। बट इस टाइम ये इंसान एक नया जो है ना वो कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप एक सपोर्टिव पार्टनर बन सकते हो अच्छे। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 28, 38 इम्पॉर्टेंट है ये। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट रिसीव होने वाली है। यूनियन ही कमिटमेंट की है। वी हैव द वास्ट यूनिवर्स बट केम अप रिवर्स। इस टाइम इस इंसान की जो दुनिया है वो टोटली इनकम्प्लीट है। इनको इस टाइम अपनी दुनिया में सब कुछ जो है वो एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, एक इनको लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। दैट्स वाई इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, टेट्रा 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 38, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये एक नया सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देके। कुछ लोग हो सकता है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ हमेशा रहने का, आपका हमेशा साथ देने का। ये एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट इनको लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, यू नो आपको पता है कितना ज़्यादा यहाँ पे लाइक पॉपुलेशन है, लेकिन इनको फिर भी लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में
फिर भी एक इंसान की जो कमी है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। लाइक आपकी कमी इनको लगता है कोई पूरा नहीं कर सकता, और आपके बिना इनको इतनी बड़ी दुनिया भी जो है वो काफ़ी इनकम्प्लीट सी दिख रही है। खुश नहीं मुझे ये पर्सन दिख रहा। यस, एनर्जी महसूस हो रही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, इसीलिए आपके साथ जो है वो एक नया कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये पर्सन। बट है यहाँ पे कमिटमेंट। वी हैव द लविंग वीमेन, यस, बट बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आप एक बहुत ही लविंग पर्सन हो। आप इस इंसान को जितना प्यार कर सकते हो या जितना आप लोगों ने इस इंसान को प्यार दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता। और जब तक इनको आपका प्यार मिलेगा नहीं, इनको लगेगा इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये एनर्जी आ रही है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36 एंड 26 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि आप इनको जब प्यार करोगे या आपका जब भी इस पर्सन को प्यार देने का आपका जो भी एक स्टाइल था वो इस इंसान को काफ़ी पीस दे सकता है। इनको महसूस होता है कि इन्होंने हमेशा जो है कंफर्ट फील किया है जब भी आपने इस इंसान को प्यार दिया है। कहीं ना कहीं चाहिए आपको उस चीज़ का एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट इनको महसूस होता था कि आपके प्यार की वजह से जो है, या आप जिस तरह से इनको प्यार करते थे, आप कंफर्ट इनको फील करवाते थे, या जिस तरह से इनको सपोर्ट करते थे, इनको बहुत ही एक प्रोटेक्टेड सा महसूस होता था इस पर्सन को। यस, दैट्स वाई ये इंसान जो है ना आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव, या क्या ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड प्लानिंग कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने की। वी हैव द फूल, या रिस्क दिख रहा है यहाँ पे गाइस। रिन्यूअल एंड रिबर्थ दिख रही है मुझे नेक्स्ट मूव में इस इंसान की तरफ से, बट ये रिस्क लेंगे ट्रस्ट करके, खुद पे ट्रस्ट करके। चाहे सिचुएशन इनको दिख भी ना हो रही हो एक्शन लेने की, बट स्टिल ऐसे लग रहा है यस वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ऐसे दिख रहा है एक्शन लेगा अपनी ज़िद को छोड़ के। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने काफ़ी टाइम से कंट्रोल किया हुआ है खुद को, अपने आप को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, बट आने वाले टाइम में ये इंसान हर तरह के कंट्रोल से अपने आप को फ्री करेंगे एंड देन रिस्क लेंगे आप लोगों के साथ एक नया बर्थ करने का, इस कनेक्शन का। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है आपके साथ। यस, एडिक्शन है, इट्स अ पोजेसिवनेस, काफ़ी पोजेसिव है ये इंसान आपको लेकर, इसीलिए नेक्स्ट मूव है इस पर्सन का। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।